जय माता दी भक्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी होली अष्टमी की कथा। ये व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद की हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू माता बोले कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उससे लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय साहू माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गोमाता उससे बोली, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने अच्छा। अब गोमाता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार सेऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करिया 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के 7 समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई।
घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली है। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। बोलो हर हर महादेव। कहानी सुनने वालों का भी भला, कहानी